हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो एज यू कैन सी इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट IBPS PO इंटरव्यू. So firstly I will share my interview experience of IBPS PO. So I have given this interview in 2020. Then I will share some questions related to commerce background, specifically accounting related some questions, basic questions. And then I'm going to share with you my current interview preparation strategies, what I am doing for my interview preparation. And if you are going to appear for IBPS PO interview, then this video can be helpful for you. So let's get started. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। तो मुझसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए थे मैं आपको बता देती हूँ। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे। सबसे पहले मुझसे मेरा नाम पूछा गया था। मेरा नाम मीना क्षीरसागर है, तो मुझसे क्षीरसागर का मीनिंग भी पूछा गया था। देन दे आस्क्ड अबाउट माई फैमिली एंड देयर प्रोफेशन, कि मेरे फादर क्या करते हैं और मेरे जो भाई है वो क्या करते हैं। एंड देन मुझसे पूछा गया था कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपसे कॉमर्स के सवाल पूछे जाए या बैंकिंग से रिलेटेड। तो आई सेड सर मैंने दोनों सब्जेक्ट्स तैयार करे हैं, तो आप किससे पूछ सकते हैं। तो देन दे स्टार्टेड विथ कि बिज़नेस कितने टाइप के होते हैं बताइए, एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती है। और लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि अगर बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ है तो क्या ऑनर की पर्सनल असेट्स का यूज़ किया जा सकता है लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए, बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए। तो देन आई सेड नो सर, क्योंकि बिज़नेस और जो ऑनर होता है वो अलग अलग एंटिटी होता है, एंड ऑनर सिर्फ अपनी इक्विटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से आप ऑनर की पर्सनल असेट्स का यूटिलाइजेशन बिज़नेस में नहीं कर सकते। तो सर ने मुझसे कहा था कि यस यू आर राइट, बट दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, यू कैन नेम द प्रिंसिपल। देन आई सेड सॉरी, क्योंकि मुझे उस समय इस प्रिंसिपल का नाम नहीं पता था। देन उसके बाद सर ने मुझसे पूछा था कि आप अभी क्या करते हो। तो सर ने मुझसे डायरेक्टली पूछा था कि आप स्टडीज़ के साथ अभी कुछ और कर रहे हो अभी, इसके अलावा, स्टडीज़ के अलावा। देन आई सेड कि सर पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड अभी मैं पढ़ाती हूँ। तो सर ने फिर मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन किए थे कि आपने CA क्यों छोड़ा, एंड CA छोड़ के आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। एंड उसके बाद सर ने पढ़ाने के बारे में पूछा था कि कैसे पढ़ाते हो आप, लाइक टीचिंग करते हो, स्कूल टीचिंग। देन आई सेड नो सर, मैं घर पे पढ़ाती हूँ एंड आई टेक होम ट्यूशन्स। तो सर ने कहा था ओके ओके। देन उसके बाद सर ने मुझे एडवाइस भी करा था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए क्यों नहीं ट्राई करते हो। देन आई सेड नो सर, आई एम इंटरेस्टेड इन बैंकिंग सेक्टर एंड आई वांट टू जॉइन बैंकिंग फॉर माई प्रोफेशनल लाइक करियर। तो सर ने मुझसे कहा था, एक सर जो थे लाइक साइड में एक सर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसे भी इंडिया में टीचर्स कम है, तो यू शुड गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो वहाँ सब हंसने लग गए थे फिर उस बात पे। एंड देन मैम ने मुझसे पूछा था कि मेरी हॉबीज़ क्या है, और मैंने रीडिंग अपनी हॉबी बताई थी। तो मैम ने मुझसे पूछा था कि आप समरी बताइए जो आपने लास्ट बुक रीड की है। तो क्योंकि मैंने रीडिंग सच में मेरी हॉबी है, तो मैंने पूरी समरी मैम को एक्सप्लेन कर दी थी। और मैंने 5 AM क्लब पढ़ी थी। तो मैम ने मुझसे पूछा था कि क्या आप 5 बजे उठ जाते हो। तो मैंने मैम को कहा था कि मैम आई वेक अप एट 6 AM, क्योंकि स्कूल टाइम से मेरी आदत है, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। तो वहाँ पे सब बैठ के हंसने लग गए थे कि हम तो नहीं उठ पाते 6 बजे भी। तो इस तरह से एंड में काफ़ी अच्छी तरह से एंड हुआ था। बट बिकॉज़ मैंने ये दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से नहीं किया था कि वाई नॉट CA और आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक मैं जस्टिफाई नहीं कर पाई थी कि मैं बैंकिंग को एज अ करियर क्यों ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो इस वजह से आई थिंक मेरा इंटरव्यू थोड़ा एवरेज गया था। एंड देन सर सेड कि ओके थैंक यू। और उसके बाद जब मैं अपनी चेयर से उठी, देन सर आस्क्ड कि आपके क्वेश्चन QA में कितने, क्वांट में कितने अटैम्प्ट्स थे। तो मैंने सर को बताया अपने अटैम्प्ट्स। देन सर से अगर आपके सेट की आपके अगर क्वांट्स में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, देन यू विल गेट सिलेक्टेड। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू एंड हुआ था। और मैं आपको अपने मेंस के मार्क्स और फाइनल कट ऑफ यहीं बता दूंगी इसी वीडियो में। सो यू कैन गेट टू नो कि मेरे कितने मार्क्स आए थे और मेरा कट ऑफ से कितना कितना कम मार्जिन था। आई थिंक 1 मार्क्स से ऊपर था। तो इस तरह से ये मेरा प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कॉमर्स रिलेटेड, स्पेसिफिकली अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए अगर आपका इंटरव्यू है तो। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। तो ये जो रेड में हैं वो ये क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए हैं आइदर इन IBPS PO इंटरव्यू और इन RRB PO इंटरव्यू। सो इसके अलावा जैसे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग मुझसे पूछा गया था, देन टाइप्स ऑफ बिजनेस। एंड जो RRB PO इंटरव्यू के क्वेश्चंस है वो ये है कि मुझसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन करने को कहा था सर ने विथ एग्जांपल, कि जो ट्रेडिंग बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कीजिए। तो ये मुझसे
आरआरबी पीओ में पूछा गया था। एंड आरआरबी पीओ में मुझसे मैम ने डेट इक्विटी रेशो भी पूछा था एंड इसका आइडियल रेशो भी पूछा था कि इसका आइडियल रेशो क्या होता है। तो दीज आर द क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए थे। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये वो क्वेश्चंस है जो मुझे लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, जिसमें है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ एंड फिक्स असेट्स फिक्स लाइबिलिटीज़ विथ इंटेंजिबल असेट्स। ये जो यूनिक सा होता है ना कि इंटेंजिबल असेट्स एक्सप्लेन करो, तो ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। एंड देन कॉन्टीजेंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कॉन्टीजेंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वो होती है जो फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करती है, लाइक टैक्स रिलेटेड अगर आपका कुछ फाइल किया है, आपने केस वगैरह चल रहा है, तो ये जो असेट्स लाइबिलिटीज़ होती है ये वो होती है। देन प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल रिवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। और इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस है वो ये है कि जो आपके सब्जेक्ट्स थे, लाइक आपकी मार्कशीट में जो सब्जेक्ट्स है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से जो आपकी मार्कशीट्स जाएंगी पैनल रूम में, तो उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो दे कैन आस्क यू अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑल्सो। क्योंकि मुझसे आरआरबी पीओ इंटरव्यू में डायरेक्टली एक सब्जेक्ट पूछा गया था। मेरे एमकॉम में एक सब्जेक्ट था कॉर्पोरेट लॉ, तो सर ने मुझसे डायरेक्टली पूछा था कि व्हाट्स इन कॉर्पोरेट लॉ, आपने क्या पढ़ा है इस सब्जेक्ट में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी प्रिपेयर कीजिए। एंड ये सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉमर्स में सब्जेक्ट होते हैं लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन वगैरह, तो आपको इनके भी बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रिपेयर करने चाहिए। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और जो ईबीआईटी वगैरह होता है वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देन टैक्स में आपको पता होना चाहिए ईबीआईटी और वो जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और ये सब चीज़ें, एक्साइज ड्यूटी एंड ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें बेसिक आपको टैक्स में भी पता होने चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया। एंड देन लॉ से रिलेटेड जो आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं लाइक कंपनी लॉ और पार्टनरशिप डेट वगैरह क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड इसके बाद अब बात कर लेते हैं मेरी करंट इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ फॉर माई पर्सनल क्वेश्चन, स्पेसिफिकली माई इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, माई फैमिली बैकग्राउंड एंड वाई बैंकिंग वाला क्वेश्चन जो है वो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मैं वहाँ फंबल ना करूँ और मेरी नर्वसनेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा शो ना हो, मैं कॉन्फिडेंटली उसको आंसर कर पाऊँ। तो ये जो पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी भी स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। और अगर आपके बड़े भाई या बहन हैं या छोटे भी हैं तो आप उनको मॉक इंटरव्यू के तौर पे उनको बिठा के आप ये क्वेश्चंस बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए और मिरर में भी देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैं अपने बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। देन आई एम फॉलोइंग करंट टॉपिक्स वीडियो। इसके लिए मैं 2 चैनल्स फॉलो करती हूँ, स्टार्टिंग से करती हूँ मैं ये। पहला तो है वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत धवन सर का, एंड सेकेंड है महिपाल सर का पाथ फाइंडर्स। ये दोनों चैनल से मैं करंट टॉपिक्स वीडियो देख लेती हूँ। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो न्यूज़पेपर रीडिंग, वो तो आपको करनी है। और इसके बाद है रीड अबाउट माई एमकॉम सब्जेक्ट्स। ये मैंने अभी रीड नहीं करे हैं बट आई एम गोइंग टू रीड अबाउट दीज। एंड देन मेरी लोकेलिटी में जो चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली पीएम मोदी इंदौर में कुछ इनाग्रेट करके गए हैं, तो मुझे उसके बारे में पूरी पढ़ना है कि वो क्या चीज़ है और वो क्या वर्क करता है। एंड देन आई हैव टू रीड अबाउट बजट, क्योंकि ये फरवरी मंथ चल रहा है और हमारा बजट अभी रिलीज़ हुआ है। तो स्पेसिफिकली फाइनेंस रिलेटेड जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और जो कैपिटलाइजेशन वगैरह से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट हुई है, तो वो सब मुझे बैंकिंग बजट में पढ़ने हैं। तो या आई एम गोइंग ओनली दिस मच फॉर माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो एक एडवाइस ये भी है कि आप इंटरव्यू में ज़्यादा फोकस अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस पे कीजिए। आपका नॉलेज ऑलरेडी मेंस में चेक हो चुका है, तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली आंसर करते हैं, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कितना अच्छा है, लाइक आई कॉन्टैक्ट वगैरह। और या तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए रेदर देन ज़्यादा नोट्स वगैरह रिवाइज करने पे। तो दीज आर माई एडवाइस एंड माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज़। सो इफ़ यू फाइंड इट helpful, then do like this video and subscribe to my channel. And if you have any other question, then comment it down, I will try to answer it. And thanks for watching. Bye bye, take care and best of luck for your interview. And one more thing, that I'm going to share my strategies about English, maths and reasoning mains and also for prelims of the banking exam 2020.
बट ये सब मैं अपने IPS PO इंटरव्यू के बाद करने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।